हेलो एंड वेलकम। एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक, एक नया चैलेंज कि कुछ आज नया सीखे। तो आज हम लोग, जैसे आप देख रहे होंगे फ़ोटो पे, स्क्रीन पे, नहीं मेरा नाम और डिटेल नहीं, लेफ़्ट साइड में रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोगों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उस टाइम अपने आप का एक नाम बनाए जब बंगाल या हिंदुस्तान में कोई बड़ा नाम नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको रविंद्र भारती हो, विश्व भारती हो, रविंद्र संगीत हो, गोरा नॉवेल हो, तो वो तभी समझ में आएगी जब उसके पीछे रविंद्रनाथ टैगोर का बैकग्राउंड समझेंगे, इसलिए ज़रूरी है। तो दो पार्ट का लेक्चर होगा, एक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में, उनके फिलोसफीज़ के बारे में एक बात करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट जब बात करेंगे तो फिर विश्व भारती, रविंद्र भारती के बारे में बात करेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बाकी तमाम लोगों के जैसा नाम कमाया, बाहर जाकर जो सीखा उसको लाकर जब यहाँ इम्पार्ट किया, जब शेयर किया, तब दुनिया वालों को लगा कि हाँ ये दूसरे से डिफरेंट है। इसीलिए उन्होंने इतना नाम कमाया उस दौर में जब हिंदुस्तान में बड़े नाम नहीं थे। तो आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे जो अलग अलग पैराग्राफ में, पार्ट में डिवाइड होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ली लाइफ, उनके शुरुआती लाइफ के बारे में, लिटरेरी वर्क, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, फिलोसफी, उनका जीने का सोच क्या था, दृष्टिकोण, नज़रिया क्या था, और ये पढ़ेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो अर्ली लाइफ इसलिए ज़रूरी होता है कि एक इंसान कैसे पला बड़ा है, कैसे कैसे ज़िंदा रहा है, तो उसके कामों में, लिटरेरी वर्क में भी वो दिखता है जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और जब हम उन किताबों के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है, जिसके वजह का उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उसमें उनका फिलोसफी दिखेगा, उनका सोच दिखेगा कि वो कैसे इंसान थे और वो क्या बोलना चाहते थे। और उनके ही लिटरेरी वर्क से, उनके लेक्चर से हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दुनिया के लिए और अपनी कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उनके लिटरेरी वर्क से, उनके काम काज से कोई फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसलिए ये 4 पार्ट को पढ़ना ज़रूरी होगा, उसके बाद जाएंगे। मेरा तरीका यही है, कभी लेंदी हो जाता है, कभी नॉन एसेंशियल चीज़ें आ जाती है, 60 लोग क्लास ज्वाइन करता है, कुछ को लगता होगा इशू है, मगर हम ऐसे पढ़ाते जब तक डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज़मीन तैयार नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसीलिए विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र संगीत, गोरा नॉवेल, इनको समझने के लिए हमें इन 4 बार से होकर जाना पड़ेगा। ये आपके माइंड में होनी चाहिए बात। ओके, तो वील स्टार्ट नाउ।